नमस्ते बच्चों, क्लास 7 हम चैप्टर 12 पढ़ रहे थे। पाठ 12 काल, जहाँ पे हमने भूतकाल तक पढ़ लिया था। आज हम वर्तमान काल पढ़ेंगे। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। काल के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। वर्तमान काल जो काल हमारा चलता है, यानी जो समय में हम कार्य कर रहे होते हैं, वही हमारा वर्तमान काल कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अरुणा चित्र बना रहा है। दूसरा है, सॉरी यहाँ पे अरुणा नहीं बल्कि अरुण होना चाहिए। अरुण चित्र बना रहा है। दूसरा है अध्यापक कविता पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्रिया हो रही है वो उसी समय हो रही है, यानी कि वो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान काल में जो कार्य हो रहा होता है, न तो कार्य कंप्लीट हुआ है न भी होने वाला है, बल्कि वो कार्य चल रहा है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या था, अरुण चित्र बना रहा है, यानी कि वो अभी जो कार्य कर रहा है वो कार्य उसका चल रहा है। दूसरा क्या है, अध्यापक कविता पढ़ा रहे हैं, यानी कविता पढ़ा के उनका ख़त्म नहीं हुआ है, न तो अभी आगे पढ़ाएंगे, बल्कि वो उस कार्य को कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्तमान काल होगा कि जिस रूप से या जिस क्रिया के जिस रूप से हमें समय का उसी समय होने का पता चलता है, यानी कार्य उसी समय हो रहा होता है, वही हमारा वर्तमान काल कहलाता है। इसके भेदों के बारे में जानेंगे। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला है इसमें सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहले पहला पढ़ेंगे हम, सामान्य वर्तमान काल। जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। यानी जो सामान्य रूप से क्रिया चल रही होती है वो हमारा सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, सूर्य पूरब में उदित होता है। दूसरा है श्रुति गाना गाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सामान्य रूप से जो क्रियाएं चल रही है वही हमारा किस में आएगा, सामान्य वर्तमान काल में आएगा। नेक्स्ट, दूसरा है इसमें अपूर्ण वर्तमान काल। जो क्रिया वर्तमान में आरंभ हुई हो परंतु पूर्ण नहीं हुई हो तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, तृष्णा सो रही है। दूसरा है अभी कविता सुना रहा है। तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब क्या था कि जो क्रिया हमारी चल रही होती है वो हमारी क्या कहलाती है, अपूर्ण वर्तमान काल, और जो हमारी हो चुकी होती है वो हमारा सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे यहाँ पे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्या था, आप देखो कि यहाँ पे सूर्य पूरब में उदित होता है। ठीक है, तो उदित हो चुका है। दूसरा क्या है, श्रुति गाना गाती है, गा चुकी है अभी वो थोड़ी देर पहले ही, गा के ख़त्म हो गया उसका, तो वो क्या हो गया, आपका वर्तमान काल हो गया, सामान्य वर्तमान काल। ज़्यादा देर नहीं हो रहा है, अभी अभी हो रहा है कि अभी अभी सूर्य उदय हुआ है और श्रुति अभी अभी गाना गाई है, तो वो हमारा वर्तमान काल होगा। और जो हमारी क्रियाएं चल रही होती हैं वो हमारा क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा देखेंगे हम, संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया का हमारे वर्तमान काल में कंप्लीट होने में कोई संभावना होती है, कोई संदेह होता है, तो वो हमारा संदिग्ध कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, शायद आप कुछ सोच रहे होंगे, पिताजी पुस्तक लाते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाते होंगे, तो यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि वो लेके आ रहे नहीं आ रहे। ठीक है, तो जहाँ पे संभावना बनी होती है वो संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। शायद आप सोच रहे होंगे, पिताजी लाते होंगे। ठीक है, तो ये इन क्रियाओं से हमें क्या पता चल रहा है कि ये वर्तमान काल में जो क्रियाएं हो रही हैं वो भी संदेह में है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पढ़ेंगे हम, भविष्यत काल। भविष्य काल में क्या होगा कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में संपन्न होने का पता चलता है वो भविष्य काल कहलाता है। यानी कि जो भी क्रियाएं हमारी होंगी वो भविष्य काल में होने का हमें उनका पता चलेगा, ना तो वो भूतकाल में होंगी ना वर्तमान काल में, बल्कि वो जो हमारा आने वाला समय है उसमें वो कंप्लीट होगी, वो क्रियाएं उसमें होंगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, अर्जुन चित्र बनाएगा। दूसरा है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो यहाँ पे क्या था कि हम अर्जुन जो है अभी चित्र बनाया नहीं है, न तो बना ही रहा है, बल्कि आने वाले समय में बनाएगा। दूसरा क्या है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो अभी हम गए नहीं है बल्कि हम जाने वाले हैं। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हुआ, सामान्य भविष्यत काल हुआ। इसके बाद इनके भेद में देखेंगे हम, इसमें भी है आपका पहला सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य। ठीक है, तो सामान्य भविष्य काल में वही होगा कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है वो संभाव्य सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। जैसे ये चिड़िया फिर से चहकेगी, माँ कल जलेबी बनाएगी। तो जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं, जो सामान्य सी क्रियाएं होती है, वही सामान्य भविष्यत में आएंगी। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है वो संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, संभवतः ऐसा वक्त जरूर आएगा, शायद आज धूप निकल आए। ठीक है, तो ये हमारा संभाव्य यानी कि भविष्य काल में जिस क्रिया के होने की संभावना हो वो हमारा क्या कहलाएगा, संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, तो यहाँ पे देखना जो आपका वर्तमान काल था, वर्तमान काल में जो भविष्य काल में था, संदिग्ध वर्तमान काल में था, उसमें हम देखेंगे यहाँ पे क्या था, रहे होंगे और यहाँ पे लाते होंगे। तो ये जो कि हमारे इसमें है, यहाँ पे रही है, रहा है। ठीक है, तो रही है, रहा है या रहे होंगे, ये जो हमारे हैं ये वर्तमान काल के हैं। और भविष्य काल में क्या होगा, वहाँ पे रहा नहीं लगा होगा बल्कि आएगा डायरेक्ट या फिर आए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, भविष्य काल होगा। तो हम इनकी क्रियाओं पे भी ध्यान देंगे कि लास्ट में कौन सी क्रिया या सहायक क्रिया कौन सी आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाएंगे कि काल में कौन सा काल है। ठीक है, तो ये आपका काल कंप्लीट हुआ, जो कि काल में हमने 3 भेद पढ़े थे, वर्तमान काल, पहला था भूतकाल, वर्तमान काल और फिर भविष्य काल। ठीक है, जिसमें वर्तमान काल भूतकाल में 5 पढ़े थे हमने, वर्तमान काल में हमने 3 पढ़े थे जो कि अभी भी पढ़ा था, और भविष्य काल में 2 पढ़े हैं। उसमें सामान्य था, वर्तमान काल में सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध, इसमें सिर्फ सामान्य और संभाव्य 2 ही है इसमें। ठीक है, तो चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ के बुक अपनी फिल करनी है ताकि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।